Good morning, student. Today we will read 100 Dresses First. This story is revolves around a girl, Wanda Pintonsky, and her classmate, mainly Peggy and Medley, who were always making fun of her. ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसका नाम वंडा पिंटोंस्की है और उसके क्लासमेट पेगी और मेडी उसे हमेशा क्लास में चिढ़ाती हैं। वंडा पिंटोंस्की वाज अ पोलिश इमिग्रेंट एंड शी हैड कम टू अमेरिका विथ हर फैमिली। वंडा पिंटोंस्की पोलिश की रहने वाली है और वह अपने फैमिली के साथ अमेरिका में आई है। शी टूक एडमिशंस इन द स्कूल ऑफ द अमेरिकन स्टूडेंट्स। Her classmates found her name to be stranger and probably the weirdest in the classroom. उसका नाम वेंडा पिंटोंस्की थे। उससे क्लास के बच्चों को थोड़ा अजीब सा लग रहा था, ये नाम थोड़ा कठिन सा दिख रहा था क्योंकि और बच्चों का नाम इसे आसान था। वंडा was poor and always come to school wearing a faded blue dress. वंडा गरीब थी और हमेशा एक पुराने जिसका कि रंग उड़ गया है उसको पहन करके आया करती थी। शी वॉज क्वाइट एंड ऑलवेज फाउंड सिटिंग इन द कॉर्नर ऑफ क्लासरूम। वह हमेशा क्लास में शांत रहती थी और क्लास के एक कोने में बैठा करती थी। ऑल्दो शी क्लेम्ड दैट शी हैड 100 ड्रेसेज एंड 60 शूज एट हर होम। फिर भी वह ये कहा करती थी कि मेरे पास 100 ड्रेस हैं और 60 शूज हैं जो हमारे घर पर हैं। टू बेस्ट फ्रेंड पेगी एंड मैडली वर द मोस्ट फेमस गर्ल इन द स्कूल। उसके क्लास के पेगी और मैडी बहुत ही फेमस लड़की थी। वाइल एनीवन बैरली न्यू वंडा, जबकि किसी को वेंडा पिंटोंस्की के बारे में जानकारी की नहीं होती थी, लेकिन इन दोनों को उसके बारे में जानकारी होती थी। पेगी एंड वेडी ऑलवेज वेट फॉर वंडा बिफोर स्कूल इवन दे वर लेट। पेगी और वेंडी की यह आदत थी कि वह वंडा का तब तक इंतजार करती थी जब तक कि वंडा आना जाए, चाहे उसका स्कूल लेट ही क्यों न हो। मैडी वाज ए पुअर गर्ल बट शी हर सेल्फ डिड नॉट लाइक इट व्हेन पेगी मेड फन ऑफ द वंडा। मैडी वो भी गरीब लड़की थी, वो कभी नहीं चाहती थी कि पेगी इसको चिढ़ाए, लेकिन शी वाज अफ्रेड दैट शी कुड बी अ टारगेट। लेकिन वो भयभीत थी कि अगर मैं ऐसा कहूँ तो शायद मुझे भी टारगेट करके चिढ़ाने न लगे। शी वांटेड पेगी नॉट टू मेक फन ऑफ द वंडा बट शी कुड नॉट हैव द करेज टू फेस हर। वह चाहती थी कि पेगी उसे चिढ़ाए नहीं, वंडा को चिढ़ाए नहीं, लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं था कि वह उसको रोक सके। बिकॉज शी वॉज द अफ्रेड दैट शी में लूज हर बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि वह हमेशा वह डर लगता था कि शायद इससे मेरी दोस्ती टूट न जाए। दो पेगीज पर्पज वॉज नेवर टू हर्ट वंडा बट शी वॉज वेरी eager to know why Wanda had to lie that she had 100 dress to her closest। सिर्फ वो जानना चाहती थी कि वंडा क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेस हैं, इसी के लिए वो हमेशा चिढ़ाया करती थी। The truth about the same 100 dresses revealed on the result day of the drawing competition। लेकिन जो वो 100 ड्रेस की कहानी थी उसका रिजल्ट उस समय क्लियर हुआ जब ड्राइंग कंपटीशन में बच्चे अपने कमरे में प्रवेश किए और देखे कि 100 ड्रेस टंगा हुआ है, लटकाया गया है। द रूम वाज हैविंग 100 ड्राइंग रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ड्रेसेज ईच एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। लड़के क्या देखते हैं कि ड्राइंग कंपटीशन में कमरे में चारों तरफ 100 ड्रेस चारों तरफ डिफरेंट कलर में और बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहे हैं। दैट डे शी ट्रूली हैड द 100 ड्रेसेज
एंड ऑल लाइंड अप। वो दिन बच्चे देखे कि हाँ वास्तव में 100 ड्रेस हैं और सभी लाइन से हैं। बट इन द क्लासरूम, लेकिन ये क्लासरूम में था। एट दैट टाइम पेगी एंड मैडी हु वर अवे स्टॉक एंड रियलाइज द थियरी ऑफ द 100 ड्रेस। उस दिन पेगी और मैडी को समझ में आया कि वंडा का 100 ड्रेस की स्टोरी क्या है। द फेल्ट गिल्टी अबाउट द हैविंग ट्रीटेड हर बॉडी। उसे रियलाइज हुआ कि हम लोग उसको चिढ़ाते थे, उसके रीजन सही था कि उसके पास 100 ड्रेस थे। डियर स्टूडेंट, दिस स्टोरीज इज अबाउट द मैटर दैट डज नॉट मिसट्रीट एनीवन फॉर बीइंग डिफरेंट। इस कहानी में हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को इसलिए नहीं चिढ़ाना चाहिए कि हम उससे डिफरेंट हैं। दिस स्टोरी इज टीचिंग एवरीवन दैट वी शुड नेवर मेक फन ऑफ द यूनिक डिफरेंट ऑफ आवर फेलो ह्यूमन बीइंग्स एंड ट्राई टू एक्सेप्ट देम एज दे आर। हमें किसी को डिस्क्रिमिनेट रंग, वेश, भाषा के आधार पर या नाम के आधार पर किसी से हेट नहीं करनी चाहिए, किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। सो डियर स्टूडेंट, वी शुड माइंड दैट वी शुड ऑलवेज फॉलो द रूल्स दैट वी कैन नॉट डिस्टर्ब एनी स्टूडेंट्स according to their race, their culture, their dress, etc. and etc. Thank you.